नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नैनो स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है उनमें से आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और रचनाएं के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इनके जीवन एवं साहित्यिक परिचय को बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आप सभी को बताया था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। आज के इस वीडियो में दो लोगों का क्लियर करने वाले हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है जीवन एवं साहित्यिक परिचय। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओजवलिया नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओजवलिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबी का छपरा ओझोलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिताजी का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, श्री अनमोल द्विवेदी, और माताजी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके पिताजी जो थे वो संस्कृत भाषा के प्रकांड बहुत ही महान पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिडिल की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1920 ईस्वी में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से। ठीक है, द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। द्विवेदी जी जुलाई 1950 में हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। राष्ट्रपति द्वारा कौन सी उपाधि मिली इन्हें? पद्म भूषण की। ठीक है, 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ था? 19 मई 1979 को। ठीक है, इन्हें पक्षाघात का शिकार ये कब हुए थे? 4 फरवरी 1979 को, और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी ब्रेन ट्यूमर के वजह से। ठीक है, अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं पर। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। आप इनकी रचनाएं को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये हर बार कहीं ना कहीं पूछ लिया ही जाता है। ठीक है, अशोक के फूल किनकी रचनाएं हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब ऐसे ही सवाल बन सकते हैं। कल्पलता किनकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप ये सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि, ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचनाएं हैं। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय पर। ठीक है, जीवन एवं साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। पहला हेडिंग है जीवन एवं साहित्यिक परिचय। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, ये कहाँ है? रामेश्वरम, तमिलनाडु में।
धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। मध्यम वर्ग के मुस्लिम परिवार, मुस्लिम जो है मुस्लिम में अंसार परिवार, ठीक है, में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही ज्यादा पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। इनके पिताजी जो हैं मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे। जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी इनके टीचर जो हैं पक्षी कैसे उड़ती हैं उनके तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गया। लेकिन जब बच्चों को समझ नहीं आ रहा था तो अध्यापक क्या किए, उनको समुद्र तट ले गए और जहाँ उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। वहाँ पे जो है क्या किए, उड़ते हुए पक्षियों को, चिड़ियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में जाना है। उन्हें कहाँ जाना है, विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे ही गणित की ट्यूशन पढ़ने चले जाते थे, ठीक है। 27 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। शिलोंग में जो है क्या कर रहे थे, रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान दे रहे थे। जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। इन्हें क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का दौरा। जब दिल का दौरा हुआ तो ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालात में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया। बेथानी हॉस्पिटल के आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 27 जुलाई 2015 को, ठीक है। अब आते हैं इनके प्रमुख रचनाओं पर, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर इन इंडिया, इंडोमेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स और एनविजनिंग ए एम्पावर्ड नेशन, प्रेरणादायक विचार आदि, ठीक है। इनकी रचनाएं जो है इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, ठीक है। तो थोड़ा याद करने में आप लोगों को कठिनाई हो रही होगी, लेकिन काफ़ी इजी है, याद कर लीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर इन इंडिया, इडोमेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स, एनविजनिंग अ एम्पावर्ड नेशन, प्रेरणादायक विचार आदि, ठीक है। तो ये था आज के लिए, आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।